बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 12 ऑफिशियली आ चुका है, जहां बोरुटो ने तहलका ही मचा दिया है। बोरुटो हिदारी को वन शॉट कर देता है, वो भी अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव के साथ में बोरुटो की लाइफ भी खतरे में है। तो चलो चैप्टर पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। जैसा कि हमने चैप्टर 11 में देखा, हिमावारी जुरा से फाइट तो करती है, बट जुरा उसे बहुत बुरे तरीके से धोता है एंड शारदा को भी हिदारी डिवोर करने ही वाला होता है कि तभी बोरुटो हिमावारी एंड शारदा दोनों को बचा लेता है। चैप्टर 12 वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ बोरुटो हिदारी के सामने खड़ा होता है एंड सबको बोरुटो को देख के शॉक होते हैं। तो बोरुटो को नारुतो को कहता है कि मैं हिमावारी को आपकी केयर में छोड़ रहा हूँ, कि तभी हिदारी बोरुटो पे अटैक कर देता है। लेकिन बोरुटो तुरंत उसके अटैक को ब्लॉक करता है एंड विन स्टाइल ब्रेक थ्रू का यूज करके हिदारी को काफी दूर फेंक देता है। एंड फिर कवाकी एंड डेल्टा को हम देखते हैं, जो कि जुरा के ऊपर उड़ रहे होते हैं। कवाकी कहता है कि बोरुटो का लोकेशन एक इंस्टेंट में चेंज हो गया, ये वही स्पेस टाइम निंजुत्सु होगा एंड मुझे पता है वो अभी वही होगा जहाँ पे टीम 10 फर्स्ट टाइम एनिमी के सामने आए थे। एंड इसका मतलब है कि मे भी कवाकी को फ्लाइंग राइजिन के बारे में पता हो, और या फिर उसे ऐसा लगता होगा कि बोरुटो ने मोमोशिकी के स्पेस टाइम निंजुत्सु को सीख लिया है। वहीं डेल्टा कहती है कि हिमावारी एंड टीम 10 नहीं दिख रहे हैं, तो उनका क्या हुआ, क्या वो सेफ है? फिर सेंसरी यूनिटी ने बताता है कि टीम 10 सेफ है एंड हिमावारी कोनोहामारू के साथ है और बोरुटो भी वहीं पे है। तो डेल्टा कवाकी से पूछती है कि करना क्या है, तो कवाकी कहता है कि वो वहाँ खड़ा होकर के क्या कर रहा है। एंड भाई इतनी देर से ये दोनों जुरा के ऊपर उड़ रहे हैं, बट उसने एक बार भी इनको नहीं देखा है। जुरा को पता है कि कवाकी उसके लिए बिल्कुल भी कोई तरह का थ्रेट नहीं है। वही दूसरी ओर कोनोहामारू बोरुटो को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अपना पोजीशन पता है ना? तो फिर शारदा कोनोहामारू को कहती है आपने देखा नहीं, अगर अभी बोरुटो नहीं होता तो मैं डेड थी। फिर कोनोहामारू समझ जाता है एंड वो बोरुटो को बताता है कि एनिमी क्लॉ मार्क को फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो बोरुटो कहता है हाँ वो जानता है एंड वो वहाँ खड़े सेंसरी यूनिट को कहता है कि क्लॉ मार्क पे ध्यान देने के लिए, कि कोई भी अगर मूवमेंट हो तो वो उसे बताने के लिए। लेकिन भाई वो बंदा बोलता है कि तुम ट्रेडर मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो। सुमीरा भी बोरुटो को कहती है कि एनिमी का टारगेट शारदा है एंड शारदा बोलती है कि उसने कहा था कि वो मुझे डिवोर करेगा, प्लस में वो सारे मूव करेक्टेड है ना डेड की ट्री बनने से। ये सुनकर के कोनोहामारू शॉक हो जाता है कि सास्के भी ट्री बन गया है जस्ट लाइक अदर्स। तो फिर बोरुटो उनको बताता है कि हाँ इसके बॉडी में सास्के का चक्र है, तो फोर्स यूज हो रहा है। एंड वो आगे कहता है कि उसको लेके कोई भी कंसर्न मत होना या कोई भी होल्ड बैक मत करना, पूरी फोकस होकर के उसे हराना होगा, क्योंकि उसे हराना जरूरी है सास्के को बचाने के लिए। तो कोनोहामारू पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है? तो भाई बोरुटो कहता है फोकस कोनोहामारू सेंसे, नहीं तो आप मर भी सकते हो। ये बंदा बिल्कुल कोल्ड एक्ट कर रहा है कि तभी क्लॉ मार्क में कुछ मूवमेंट होता है और वहाँ पे काफी सारे क्लॉग्रिम आ जाते हैं। तो फिर बोरुटो शारदा को कहता है कि वो सबको संभाल लेगा, क्योंकि शारदा हिदारी की टारगेट है, तो उसे बस उनको संभालना है जो उस पर अटैक करे। एंड फिर बोरुटो भाई सबको बहुत इजीली तरीके से पेल देता है कि तभी एक क्लॉग्रिम शारदा पे अटैक करता है। शारदा उसे किक करती है, लेकिन तभी उसके पेट में लगे क्लॉ मार्क से हिदारी बाहर आता है और वो शारदा को पकड़ लेता है। लेकिन भाई जैसे मिनाटो एंड नारुतो कुनाई का यूज करते थे, वैसे ही बोरुटो यहाँ पे सुरिकन का यूज करके तुरंत हिदारी के पीछे जाता है एंड उस पर रासेंगान से अटैक करता है, जस्ट लाइक नारुतो एंड मिनाटो। तभी हिदारी तुरंत क्लॉ मार्क के अंदर चले जाता है, वो वहाँ जाकर के अपने डायमेंशन में हील होता है। एंड जब फिर वो वापस आता है तो बोरुटो एंड शारदा के चारों ओर सिर्फ क्लॉ मार्क ही होते हैं। तो शारदा बोरुटो को कहती है स्केप करके स्काई में चले जाओ, एंड जब वो उस पर अटैक करेगा तो तुम उस पर फिर से रासेंगान से हिट करना। लेकिन बोरुटो कहता है नहीं, मैं उजीहिको को मैक्सिमम आउटपुट में यूज करने वाला हूँ, मैं इसे वन शॉट में खत्म कर दूंगा। तो शारदा शॉक होती है कि उजीहिको, तो बोरुटो उसे बताता है एंड उजीहिको को एक्सप्लेन करता है, जो मैंने पहले भी कर रखा है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो उजीहिको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड प्लैनेट और ऑर्बिट के रोटेशन का यूज करता है, जिसे बोरुटो प्लैनेट चक्रा भी कहता है। एंड वो उसका यूज रासेंगान जैसे रोटेशन को क्रिएट करके करता है, क्योंकि रासेंगान का भी बेसिक चक्रा रोटेशन ही है। याद करो जब नारुतो ने इसी सीखा था, रासेंगान चक्रा का एक डेंस रोटेशन है एंड बोरुटो प्लैनेट के चक्रा को भी उसी डेंस रोटेशन में यूज करता है। तो शारदा कहती है ऐसा jutsu जो उसे एक अटैक में खत्म कर देगा, वो भी बिना उसको स्केप करने का मौका दिए हुए। तो बोरुटो कहता है ये पॉसिबल है अगर मैं होल्ड बैक नहीं करूँ तो, कि उजीहिको की पावर में कोई भी लिमिट नहीं है। भाई ये इसे अभी तक का तब तो सबसे पावरफुल और खतरनाक jutsu बना देता है पूरे नारुतो एंड बोरुटो सीरीज का, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं है। बट इसको यूज करने के लिए बोरुटो के दोनों पैर जमीन पे होने चाहिए, ताकि वो प्लैनेट के चक्रा का यूज कर सके। इसलिए वो इसका यूज हवा में नहीं कर सकता है एंड बोरुटो इसे मैक्सिमम आउटपुट पे यूज करने वाला है, तो उसे टाइम चाहिए होगा इसे प्रिपेयर करने के लिए। इसका मतलब है कि बोरुटो अभी मूव नहीं कर सकता है। तभी हिदारी क्लॉ मार्क के थ्रू बोरुटो पे अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन कोनोहामारू रासेन बैरिकेड का यूज करके उसे बचा लेता है। हिदारी शारदा पे अटैक करता है, तो शारदा भी चिदोरी स्ट्रीम का यूज करके खुद को बचा लेती है, हिदारी को बोरुटो की ओर फेंकती है। एंड बोरुटो कहता है ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, बट नाउ एंड नेवर, यह कह के वो यूज करता है उजीहिको रासेंगान। एंड भाई ये अटैक देखो, ये काफी खतरनाक अटैक है यार। एंड इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी बोरुटो अभी सेटिस्फाई नहीं था एंड इससे हिदारी का कुछ ये हाल होता है।
तभी वहाँ कवाकी आता है, आने के साथ ही वो हिदारी को पूरे तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन फिर उसका बॉडी मिलके एक फ्रूट टाइप का बनाता है, जिसे देख करके सब शॉक होते हैं। बट बोरुतो उसे अपने हाथ में लेके पूछता है, तुम श्योर हो कि ये वही है? एंड हम देखते हैं कि कासिन कोजी की आंखें तोड़ से कनेक्टेड है। एंड वो कहता है, कोई मिस्टेक नहीं है, इसे मैंने पहले भी देखा है, ये थ्रोन सोल बल्ब है। एंड इसका मतलब है कि थ्रोन सोल बल्ब पहले भी यूज हो रखा है। कवाकी बोरुतो को रोकता है एंड कहता है, एक्सप्लेन करो कि वो क्या है। तो बोरुतो बताता है कि यही वो है जो कि सास्के की हेल्प करेगा ट्री से वापस ह्यूमन बनने में। लेकिन वो आगे कहता है कि कवाकी छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। भाई अब बोरुतो कवाकी की कोई वैल्यू नहीं करता यार। तभी एक लेजर आकर के बोरुतो के आर पार हो जाता है एंड बोरुतो वहीं गिर जाता है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि जूरा ने किया है। अभी उसी जगह से किया था जहाँ पे वो उस साइन से खड़ा है। ये बंदा स्नाइपिंग भी करने लगा है एंड जूरा कहता है कि उसके वाइटल्स मिस हो गए। फिर शारदा बोरुतो को छोड़ के जब थ्रोन सोल को लेने जाती है तो जूरा उस पर भी लेजर से अटैक करता है। एंड फिर वो थ्रोन सोल बल्ब खुद उड़ते हुए जाकर के जूरा के पास चला जाता है। एंड जूरा कहता है, बोरुतो को थ्रोन सोल के बारे में ऑलरेडी पता है, बोरुतो काफी डेंजरस है। एंड वो आगे कहता है कि कवाकी काफी होगा एज वो सुजुकी फोर्ट टेंटेल के लिए। एंड मैंने डिसाइड किया है वो सुजुकी बोरुतो तुम्हें मरना होगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। बट भाई यहाँ भी देखो, जूरा कवाकी को कोई भी थ्रेट नहीं मानता है एंड वहीं पे वो बोरुतो को सबसे बड़ा थ्रेट मान रहा है, जो हमें दिखाता है कि बोरुतो कितना ग्रो कर चुका है। एंड हाँ, ये बात मैं तुम्हें याद दिला दूं कि बोरुतो अभी तक अपने बेस फॉर्म में ही है एंड वो बेस फॉर्म में ही सबको पेले जा रहा है। एंड वो अपने बेस फॉर्म में इतना पावरफुल है कि उसने हिदारी को वन शॉट कर दिया। तो ये तो कंफर्म है कि वो अपने बेस फॉर्म में नारुतो से काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बोरुतो नारुतो की हिस्ट्री का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। एंड ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो और कितना ज्यादा ग्रो करता है। एंड उसे अभी तो कुछ नहीं होगा, प्रोबेबली उसे या तो कोनोहा की टीम मेडिकल टीम हील करेगा या फिर हिमावारी, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने हिमावारी का हीलिंग पावर देखा ही है। एंड अभी कवाकी के पास भी चांस है खुद के ऊपर से फ्रॉड का टैग हटाने का, क्योंकि बोरुतो अभी अनकॉन्शियस है एंड जूरा तो अटैक करने ही वाला है। तो कवाकी अगर अभी कुछ नहीं करता है तो वो सच में फ्रॉड है। बाकी तो नेक्स्ट चैप्टर देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड हाँ, जो लोग भी सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन की फिनाले का वेट कर रहे हो तो कल से परसों तक में मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो। चलो फिर बाय।